वेलकम बैक टू एसटी ब्रदर्स क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नंबर्स का दोस्तों योग करना, यानी कि कोई भी आपके पास नंबर है उसका दोस्तों हम सम करना सीखने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम क्या सीखेंगे, जो सम संख्याएं हैं उनका योग करना सीखेंगे, यानी कि इवन नंबर का सम करना सीखेंगे, ऑड नंबर का सम करना सीखेंगे दोस्तों। या फिर आपके पास किसी भी टाइप के दोस्तों नंबर्स दे दिए जाए बीच में से भी कहीं से उठा के, उनका योग दोस्तों हम कैसे करते हैं वो सारे दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये सारे टाइप के क्वेश्चन दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आ जाए आपके सामने जो दे रखे इनमें से दोस्तों आप उस एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, 1 से 70 तक की सभी जो नेचुरल नंबर है दोस्तों उनका क्या पूछा है दोस्तों, आपको सम पूछा है दोस्तों। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों, 1 से, और 1 से आपको पूछा है। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया, 1 + 2 + 3 + 4, और कहां तक पूछा है दोस्तों आपको, ये पूछा है 70 तक। यानी ये क्वेश्चन ये बोल सकता है, यानी ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको ऐसे नंबर लिख दिया जाए और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दे, तो ये क्वेश्चन ये हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता होगा कि नेचुरल जो नंबर निकालते हैं उसका आपके पास एक फॉर्मूला होता है। दो तरीके दोस्तों इस क्वेश्चन को आपके पास करने के लिए, एक तो आप इसको फॉर्मूले से करो, या फिर आपके पास में एक दूसरा तरीका भी हमारे पास, उसको मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है दोस्तों, क्या होता है, n कोष्टक n + 1 क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। इससे इस फॉर्मूले से दोस्तों आप क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। यहाँ दोस्तों n क्या है, जो लास्ट नंबर है वो दोस्तों क्या है, हमारा n है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर मान रखो दोस्तों n क्या है, 70 गुणा n + 1 यानी कि 71 बटे दोस्तों क्या 2, इसको इससे काटेंगे तो कितना हो गया 35। तो यानी कि 71 गुणा कितना हो गया 35 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 5 × 5 और 7 × 35 मल्टीप्लाई 3 × 3 और 7 × 21। ठीक है, 5 8 4 और 2 दोस्तों 2485 दोस्तों आपका क्या आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, एक तरीका तो दोस्तों आपके पास ये है, लेकिन दोस्तों हम कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से दोस्तों नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है, आपको कहीं भी कोई बीच में से नंबर पूछ लिया जाएगा ना, जैसे आपको दे दिया 22 24 26 ऐसे दे दिया जाएगा ना दोस्तों, तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जो सारे क्वेश्चनों में अप्लाई हो जाए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम सीखते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आपके पास कोई ऐसे नंबर दे दिए जाए आपको, जिसका आपको सम करवाया है यानी कि योग करवाया है दोस्तों, और उसमें दोस्तों क्या हो, गैपिंग सेम हो, यानी कि देखो इसमें 1 का गैप है, 1 का गैप है, 1 का गैप है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारे पास एक तरीका है कि हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, ठीक है, बटे 2 गुणा यानी कि टोटल संख्या है, क्या दोस्तों, टोटल नंबर्स। ठीक है, ये दोस्तों करेंगे हम। अब इससे दोस्तों आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे उनमें 2 का गैप हो, 3 का गैप हो, कुछ भी हो दोस्तों, इससे कर लोगे दोस्तों। तो इसको अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट संख्या, फर्स्ट क्या हमारे पास 1 है, प्लस लास्ट क्या है 70 है, बटे 2। ये तो दोस्तों हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन अब बात आती है दोस्तों कि हम टोटल नंबर्स कैसे निकालें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में तो आपको आसानी से पता लग रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 70 तक जा रहा है, यानी कि टोटल नंबर्स कितने हैं, 70 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 70। ठीक है, ये 2 से काट लिया 35, और ये कितना हो गया 71। तो कितना हो गया ये 71 गुणा 35। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आया था, शायद 2435 दोस्तों। इससे भी हमारा वही आंसर निकल के आ गया दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है कि भाई आपसे बोल दिया कि 1 से लेकर यानी कि प्रथम दोस्तों आपको बोल दिया कि 80 जो सम संख्याएं हैं, ठीक है, इनका दोस्तों आपको क्या बताना है, योग बताना है। ऐसा दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई आपको क्वेश्चन बोला जाएगा कि प्रथम 80 सम संख्याओं का दोस्तों क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप क्या करेंगे, तो सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से, तो यानी कि 2 + 4 + 6 प्लस यानी कि 80 तक। यानी कि ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ऐसे भी पूछ ले जाए, ऐसे नंबर्स देके ये योग पूछ ले। तो दोस्तों अब हमने क्या सीखा था, पहले हमको क्या देखना है, गैपिंग सेम है क्या। देखो दोस्तों गैपिंग सेम है, ये 2 का गैप है,
यहाँ भी 2 का गैप है, सब में दोस्तों 2 का गैप है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट कितना हमारा 2 प्लस लास्ट कितना है दोस्तों 80/2 गुणा जो टोटल नंबर्स कितने। अब दोस्तों यहां बात आती है टोटल नंबर्स की। पहले क्वेश्चन में तो क्या था, 1 से शुरू हो रहा था, 70 तक तो हमने आसानी से पता कर लिया कि उसमें 70 नंबर्स थे। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या है, 2 के गैप है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज देखो इधर कि भाई आपने कोई 2 नंबर लिखे, जैसे 1 लिखा और 2 लिखा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ आप मुझे बताओ इसमें सम कितना और विषम कितना। दोस्तों यहाँ देख पा रहे हो, एक तो सम है और एक ही कितना है, विषम संख्या है। अब आपने 4 नंबर लिखे कोई भी, ठीक है। जैसे मान लो आपने लिख दिया 21, 22, 23 और 24। अब दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे 4 संख्याओं में से देखो 2 तो संख्याएं क्या है, सम है, देखो 22 और 24, और 2 ही संख्या है दोस्तों क्या है आपकी, विषम है। तो यानी कि 4 संख्याओं में से 2 तो क्या है आपकी सम है और 2 ही क्या है दोस्तों, विषम है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, कोई भी अगर आपको नंबर दे रखे उनमें से आधे नंबर्स तो क्या होते हैं, सम होते हैं, यानी कि इवन होते हैं, और आधे नंबर दोस्तों क्या होते हैं, ऑड होते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों जैसे 1 2 3 4 है, 1 2 3 और 4, इसमें देखो 2 सम है ना, और 2 ही विषम है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखो यहाँ आपके पास नंबर कहां तक जा रहे हैं, 80 तक। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसमें से 40 नंबर तो आपके क्या है, इवन है, यानी कि सम है, और 40 ही दोस्तों क्या है, ऑड है, यानी कि विषम है। तो दोस्तों यहां से हमको क्या पता लग गया कि हमको नंबर्स चाहिए, टोटल नंबर कितने हैं ये, तो ये कितने हो गए, 40 है, क्योंकि सम सम दे रखे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास 40 सम है, तो इसको क्या लिख देंगे, ये 40 लिख दिया, ये सम हो गया। इसको इससे 20 बार, ठीक है, ये कितना हो गया 82 मल्टीप्लाई बाई 20, यानी कि 0 2 2 4 8 दूनी का 16, यानी कि दोस्तों क्या आ गया हमारा आंसर निकल के 1640। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आपको ऐसा बोल दिया कि प्रथम 60 संख्या हो, 60 विषम संख्या हो। क्या दोस्तों, 60 विषम संख्या हो। विषम संख्या हो यानी कि विषम यानी कि ऑड नंबर्स का है दोस्तों। क्या पूछा है आपको, योग पूछा है, यानी कि क्या आपको बोल दिया जाए आपको इसका सम करना है। तो प्रथम विषम संख्या क्या है हमारी, 1 प्लस फिर 3 है फिर 5 है, और कहां तक जा रही है हमारी, 60 तक, ठीक है। अब हमको क्या याद करना है, इनका योग याद करना है। अब देखो सबसे पहले हम गैप देखते हैं। गैप दोस्तों सेम है, देखो 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, सब में दोस्तों 2 2 का गैप है। तो इसके लिए हम क्या करना है, फर्स्ट संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर 1 प्लस लास्ट संख्या यानी कि 60/2 गुणा टोटल नंबर्स। अब दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि जो भी नंबर्स दिए होते हैं उनमें आधे तो क्या होते हैं, सम होते हैं, और आधे दोस्तों क्या होते हैं, विषम होते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 30 क्या है, सम है आपके, और 30 ही क्या है आपके विषम संख्या है। तो आपको क्या ये विषम दे रखी, तो 30 क्या है यहाँ पे विषम संख्या होगी। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये कितना आ गया 15, ये कितना हो गया 61 गुणा 15। तो इसको कर सकते हो 15 एकम 15, ठीक है, 15 एकम 15 हासिल 15 से 90 91, यानी कि 915 दोस्तों क्या आ गया हमारा राइट आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में दोस्तों अब ये तो क्या है हमारे पास नॉर्मल ऐसे दे रखा है, तो उसमें फिक्स का पता कर लिया दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, जैसे आपको दे दिया 20 प्लस 21 प्लस 22, और दोस्तों ये दोस्तों कहां तक गया, मान लो आपका गया 70 तक, ठीक है दोस्तों। अब आपको इसका क्या याद करना है, आपको इसका याद करना है सम, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमने किया था वही तरीका, वही है ये कि भाई ये कितना एक का गैपिंग है इसमें दोस्तों, ठीक है। अब एक की इसमें गैपिंग है, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है। फर्स्ट कितना हमारा 20, लास्ट कितना है 70/2 गुणा। अब हमको दोस्तों बात करनी है कि इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं, वो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। इसमें एक का गैप है यानी कि लगातार संख्याएं ये, ठीक है। तो अब ये 70, यदि यहाँ पे 1 से स्टार्ट होती दोस्तों, ये 1 2 से स्टार्ट होती, तो ये टोटल संख्या कितनी हो जाती, 70 हो जाती। लेकिन दोस्तों ये कहां से स्टार्ट हो रही, 20 से। इसका मतलब दोस्तों इससे 20 से पहले यहाँ कोई 19 संख्याएं भी थी, ठीक है।
ये 19 संख्याएं थी। यदि हम 70 में से ये 19 को हटा दे तो ये टोटल संख्या आ जाएगी 20 से 70 तक की। तो यहाँ कितना कम कर देंगे हम, 19 कम कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 में से हो गया 1, 6 में से 1 गया तो 5, यानी कि कितना आ गया हमारा 51। टोटल नंबर कितना आ गया 51। अब इसको सॉल्व कर लो, 90/2 मल्टीप्लाई बाई 551, ये कितना हो गया दोस्तों 45। ठीक है, अब 51 गुणा 45 कर लो दोस्तों। ठीक है, ये 5 से कम 5, 5 हम 25 मल्टीप्लाई 4 एकम 4, 5 का 20, यानी कि 5, 9, 2 और 2, यानी कि 2200 कितना आ गया दोस्तों 95 हमारा करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब दोस्तों आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं दोस्तों, जैसे आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, शुरू से नहीं दिया, जैसे आपको दे दिया दोस्तों 21, ये क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, 21 प्लस 23 प्लस 25। ठीक है, यहां से दो दिया दोस्तों, और आपको दे दिया मान लो 79 तक दे दिया दोस्तों। ठीक है, ये आपको क्या करना है, बताना है प्लस। ठीक है, अब पहले तो क्या था दोस्तों, हमारे पास सम संख्या जब हम निकाल रहे थे, विषम निकाल रहे थे, वो शुरू से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन दोस्तों ये कहां से स्टार्ट होगी, बीच में से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों इसमें हम नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे वो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखो गैपिंग इसमें सेम है, 2-2 की गैपिंग आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फर्स्ट यानी कि 21 प्लस लास्ट यानी कि 79/2। यहां तक तो दोस्तों किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन दोस्तों समस्या कहां आएगी कि ये टोटल नंबर्स कितने हैं, ये दोस्तों हमको पता करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां 79 के बाद में क्या आता है, 80 आता है। ठीक है, इस 80 में दोस्तों क्या होता है, 40 तो क्या होती है हमारी सम संख्याएं होती है, और 40 दोस्तों क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। अब देखिए दोस्तों, विषम संख्याएं हैं वो 79 के बाद 79 तक में ही कितनी 40 विषम संख्या हो जाती है। क्यों, क्योंकि 80 जैसे आता है वो तो सम होता है, और 79 विषम है। इसका मतलब 79 यदि ये शुरू होता है अपना फर्स्ट से, यानी 1 प्लस 3 प्लस ऐसे शुरू होकर 79 तक जाता, तो कितनी विषम संख्या होती है हमारे पास, कितनी होती, 40 होती। ठीक है, लेकिन ये 21 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इससे पहले कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं। अब इन 20 संख्याओं में दोस्तों सम संख्याएं कितनी होगी, 10 होगी, और विषम संख्याएं कितनी होगी, वो भी 10 होगी। इसका मतलब दोस्तों यदि ये पूरे सूखे नंबर में से ये यदि 10 विषम संख्याएं घटा दें, यानी कि टोटल यहां 1 से लेके 79 तक कितनी विषम संख्याएं थी, 40 थी, लेकिन 10 विषम संख्याएं शुरू की हमने ली नहीं है, तो इस 10 विषम संख्या को इसमें से घटा दे तो यहां से यहां तक में कितनी विषम संख्याएं वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी आ गई आपकी, आपके पास 30 क्या आ गई दोस्तों, आपकी विषम संख्याएं आ गई, यानी कि मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे आप, 30 कर दोगे। ठीक है, ये कितना हो गया 80 यानी कि 100। ठीक है, 100/2 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 15, यानी कि दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या निकल के आ गया, ये हमारा आ गया दोस्तों 1500 निकल के आ गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ऐसे ही आपके पास विषम के लिए पूछ लिया, सम के लिए पूछ लिया जाए। सम के लिए दोस्तों आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया, आपको जैसे दे दिया 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस दोस्तों मान लो आपको दे दिया 90 तक दे दिया दोस्तों। ठीक है, आपको दोस्तों इसका क्या निकालना है, इसका निकालना दोस्तों आपको सम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि 90/2 गुणा, अब दोस्तों हमको निकालना है इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं। तो दोस्तों यदि ये 2 से स्टार्ट होता, 2 + 4 से स्टार्ट होता, तो कितने सम संख्या होती, इसमें 40 सम संख्या, 45 सम संख्या होती, और 45 दोस्तों क्या होती, विषम संख्या होती। लेकिन दोस्तों आप देख पा रहे हो यहां पर 9 संख्याएं जो हैं, यानी यदि मान लो 10 से स्टार्ट होती है तो 5 तो इसमें सम होती, ठीक है, और 5 इसमें क्या होती, विषम होती, लेकिन 10 हमने सम में काउंट कर लिया, यानी कि इसमें सम संख्या कितनी रह गई, 9, 1 से 9 तक में, 1 से 9 तक में कितनी सम संख्या रह गई, 4 रह गई। इसका मतलब 45 में से हम क्या कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे, तो यहां से यहां तक कितनी सम संख्याएं हैं वो आ जाएगी दोस्तों हमारे सामने। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, 41। तो इसका मतलब यहाँ टोटल संख्या कितनी है, 41। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 100/2 गुणा 45। ठीक है, ये हो गया 50 गुणा 45। ठीक है, 50 गुणा कितना हो गया, 45 हो गया दोस्तों। इसको आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों।
ठीक है, यहां तक दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो दोस्तों, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ऐसी वीडियोस रेगुलर आपको इस चैनल पर दोस्तों मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक, नई उम्मीद, नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।